नमस्कार मित्रों, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। अमेरिका में टला बड़ा विमान हादसा। अमेरिका में टला बड़ा विमान हादसा। 231 यात्रियों को ले जा रहे प्लेन के इंजन में लगा आग। पुर्जे जलकर गिरते रहे, लेकिन पायलट ने सेफ लैंडिंग करा ली। अमेरिका में रविवार को बड़ा विमान हादसा टल गया। डेनवर से होनोलुलु जा रहे बोइंग 777 के इंजन में उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही आग लग गई। उस वक्त विमान 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। हालांकि पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। उसके तुरंत कंट्रोल स्टेशन को मैसेज किया और वापस डेनवर में विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली। विमान में 231 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर्स थे। बंगाल में चुनाव से पहले बड़ा एक्शन हुआ। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीबीआई जांच। कोयला घोटाले में उनकी पत्नी रुजिका को नोटिस दिया गया। ऐसे में बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीबीआई जांच ने बड़ा एक्शन लिया। कोयले घोटाले की जांच के सिलसिले को सीबीआई जांच टीम रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। टीम ने अभिषेक की पत्नी रुचिका बनर्जी को जांच में शामिल होने के लिए सनम दिया। सीबीआई पहले भी रुचिका को नोटिस भेज चुकी थी। पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार का जाना तय। फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले ही कांग्रेस और डीएमके के एक विधायकों का इस्तीफा। सीएम नारायण स्वामी बहुमत से दूर हुए। ऐसे में बताया जा रहा है पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार का जाना लगभग तय हो चुका है। फ्लोर टेस्ट से ठीक एक दिन पहले रविवार को कांग्रेस और उसके साथी डीएमके के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस एमएलए के लक्ष्मी नारायण सिंह और डीएमके विधायक के वेंकटेश्वर ने विधानसभा अध्यक्ष वीसी शिवकोट्टू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। गोपालगंज से फाइल गायब। आईजीएमएस में खुल रही फाइलें। डॉक्टर संगीता के साथ वाले 19 समेत 50 डॉक्टरों की नियुक्ति के कागजात निकलेंगे। भास्कर की खबर। यह हाहाकार है। गोपालगंज सिविल जज सर्जन कार्यालय में डॉक्टर की फाइलें गायब होने का मामला दर्ज। आईजीएमएस में डॉक्टर की फाइल में एनओसी क्यों नहीं, बड़ा सवाल बन चुके हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के गांव गोपालगंज के फुलवरिया स्थित मछवरिया देवी रेफरल अस्पताल में 17 साल 5 माह से गायब जिस डॉक्टर को बिहार सरकार की कैबिनेट में बर्खास्त किया, उनकी फाइलें ही गायब हो गई। पीएफआई पर कसा शिकंजा। शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर पर यूपी एसटीएफ के छापे। सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में हिंसा की साजिश के आरोपी से पूछताछ के बाद एक्शन। ऐसे में बताया जा रहा है दिल्ली के शाहीन बाग में रविवार को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने कई जगहों पर छापे मारे। इनमें से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के दफ्तर भी शामिल है। यूपी पुलिस ने ये कार्रवाई हाथरस दंगे की फंडिंग और सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप राउत शरीफ से पूछताछ के बाद की। कोरोना के खौफ एक बार फिर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना देश में एक्टिव केस बढ़ने के बाद अमरावती में एक हफ्ते का लॉकडाउन, पुणे में नाइट कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रहेगी। भारत भी इसमें शामिल है। देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के आंकड़े परेशान करने वाले आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पुदुचेरी, त्रिपुरा और चंडीगढ़ में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। केरल में पिछले 3 दिनों से हालत में सुधार हुआ है। बिहार में हेल्थ की 4 सेवाओं की शुरुआत। सीएम नीतीश ने लॉन्च किया ई-संजीवनी एम्बुलेंस पोर्टल और वंडर ऐप। सबके बारे में जानिए। इन सेवाओं की शुरुआत से पहले ग्रामीण मरीजों को समय और पैसे की होगी बचत। सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का उद्घाटन किया।
प्रदेश में 1723 सेंटर पर मरीजों को इसकी सुविधा मिलेगी। इसके बाद मार्च के अंत तक 3000 स्वास्थ्य केंद्रों तक इस संजीवनी की व्यवस्था होगी। फिलहाल सप्ताह के 3 दिन सुबह 9 बजे से 2 बजे तक मरीजों को ऑनलाइन परामर्श दिया जाएगा। कोरोना के बीच परीक्षार्थी की मौत, शिक्षा मंत्री खामोश। 10 राज्यों में अप्रैल से जून के बीच हो रही बोर्ड परीक्षा, बिहार में फरवरी से चल रही थी परीक्षा। पिछले शुक्रवार को इसी छात्र की बुखार के कारण मौत हो गई थी। परीक्षा के दौरान तेज बुखार आने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। अस्पताल में अपने मृत बेटे को घर ले जाती मां। अब नहीं चलेगी मेडिकल स्टोर पर चोरी। बताया जा रहा है कि सेंट्रल पोर्टल पर ऑनलाइन होते ही खुल जाएगी फर्जीवाड़े की कुंडली में। ऐसे में यह होता है कि मार्च से पूरे देश में सेंट्रल पोर्टल पर मेडिकल स्टोर के लिए होगा आवेदन। केंद्र सरकार के पास होगा पूरे देश के मेडिकल स्टोर का मैन्युफैक्चर का डेटा। मेडिकल स्टोर के फर्जीवाड़े पर अब केंद्र सरकार की नज़र है। अब देश का कोई भी मेडिकल स्टोर संचालन फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा। सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम पर एक क्लिक से देश के किसी भी कोने में मेडिकल स्टोर की पूरी कुंडली खुल जा सकेगी। मार्च 2021 से इन नई व्यवस्था को लागू करने की योजना पर काम चल रही है। इसके लिए औषधि नियंत्रण का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है। अगला न्यूज़ यह है कि कश्मीर में फिर एक्शन में हुआ बल। अंतरनाग में आतंकी ठिकाने पर छापा, गोला बारूद जब्त। ऊंची इमारतों स्नाइपर्स में होंगे और ऑपरेशन तेज किया गया। श्रीनगर में कृष्णा ढाबा पर हुए हमले में सर्जिकल कर्ता की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और सेना में अतमंजन नाग के जंगल में आतंकी ठिकाने का खुलासा किया गया। ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के अनंतनाग के जंगल में 3 AK-56 राइफल, 2 चीनी पिस्टल और 2 चीनी ग्रेनेड, 1 दुबनी, 6 AK मैसेंजर समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए। आगे की न्यूज़ है कि बीजेपी का मिशन इलेक्शन। मोदी ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ली। 5 राज्यों के चुनाव और कृषि कानून पर बनी रणनीति। ऐसे में बताया जाता है कुछ देर पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों बैठक दिल्ली में NDMC कन्वेंशन सेंटर में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों से की बातचीत। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और असम को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। इन 5 राज्यों में चुनाव विधानसभा का इसी साल में होने जा रही है। किसान अपनी आय को कैसे दुगनी कर पाएगी? कैसे दुगनी हो किसानों की आय? कैसे दुगनी हो किसानों की आय? कमाई का सबसे ताज़ा अनुमान 8 साल पुराना। तब किसान की इनकम 6,426 रुपये थी, जबकि 52% परिवारों पर 47,000 कर्ज था। ऐसे में अभी कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के बीच केंद्र सरकार बार बार दावा कर रही है कि उसका लक्ष्य किसानों की आय दुगुनी करना है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार के पास किसानों की आमदनी का सबसे ताज़ा आंकड़ा है। यह भी 8 साल पुराना है। वर्ष 2013 के इस आंकड़े के मुताबिक किसान परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपया थी। अभी है